आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि किसानों की 300 बीघा भूमि में तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के पसीने छूट गए और खेतों में भगदड़ मच गई। यहाँ पर किसानों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम भयंकर आग बुझाने से पहले गेहूं की फसल तहस नहस हो गई। दमकल विभाग के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल खेतों में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो दुकानों पे आते हैं, कभी जब वोटें लेनी होती हैं तो वहां से आगे चले जाते हैं खेतों की तरफ। उनको क्या देखना, वो नहीं देखते कि हाँ बहरहाल में क्या हो रहा। सिर्फ मंत्री जी को भी वोटों से ही मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। कोई जिम्मेदार गड़ घोट के मर रहा, फांसी लेके मर रहा, कोई मतलब नहीं है उनको इस बात से। मंत्री जी को देखना चाहिए कि जिम्मेदारों को कितना नुकसान है। अब तक कोई नहीं आया, ना कोई एमएलए आया, ना कोई मंत्री आया, कोई बंदा नहीं आया देखने की जिम्मेदारों का क्या हाल है। किसानों ने क्या करना, किसान तो वोट पर ही बताएंगे कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो दोनों सरकारों से दुखी हो गए, हम तो परेशान हैं। अब जिम्मेदारों को तो फांसी लेने से छूट और कुछ नहीं बचा। जिम्मेदार तो फांसी ले लेके मरेंगे इस हिसाब से। कहाँ से कर्जा मोड़ेंगे? अगली फसल आ रही है धानों की, कहाँ से लगाएंगे हम फसल? कहीं से नहीं लगा सकते हम फसल। यही था हमारा तो रोजगार, यही बेचनी, उसके बाद दूसरी फसल लगानी, यही चल रहा हमारा। तो दाल रोटी इसी से चल रही है, वही हमारी खत्म हो गई अब। किसानों की 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई और किसान एक बार फिर बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। 6 महीने की मेहनत आग की भेंट चढ़ने के बाद किसान बेहद दुखी है। वही हमारी टीम ने जब किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि हर वर्ष आग से उनकी फसल बर्बाद होती है। हवा में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसमें किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ के विधायक और प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मंत्री को कई बार लिखित रूप में भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। मंत्री जी हमेशा वोट मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद यहाँ से बस चले जाते हैं। किस तरह गेहूँ थी जी, कैसे जली है? गेहूँ अब तैयार खड़ी थी और आज निकालने के लिए यहाँ पहुँच रहे थे ट्रैक्टर लेके, और 2 बजे के करीब ये आग लगी है। आप देख सकते हैं। कारण क्या मानते हैं आप आग लगने का? कारण यही है कि तारों की वजह से ये हुआ है और हमने ट्रैक्टर भी अपने जल्दी में निकाले। के बीच में आग लगी यहाँ पे। यहाँ से कम 100-150 बीघा जमीन की जो फसल खड़ी भी थी, इसमें किसी ने कंपेन से काटी है, वो सारी की सारी जल के तबाह हो गई। यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान है जिम्मेदारों का, जो कि ये ऊर्जा मंत्री के लिए ये बोलते हैं। मान लो उसके ऊपर तो 2 दिन पोंटा में है, तो 4 दिन वो बाहर भी रहेगा, पूरे हिमाचल का उसके ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन नुकसान तो मेरा ख्याल लाखों में है, कम से कम भी नुकसान तो लाखों में है। ठीक है। लोगों ने कहा कि लाखों का नुकसान हो चुका है और मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि एक और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महंगाई के दौर में कैसे घर का कालाधन पालन करेंगे और अगले धान की फसल इस महंगाई में कैसे बीजी जाएगी जब ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए पोंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।